डबल मीनिंग करने वाली सास। माँ जी, आपको मैंने पैसे लेके आने को कहा था ना। हाँ, वो एटीएम में एक आदमी आया था, वो खड़ा हुआ, फिर खोला और बाहर निकलकर डाल दिया, फिर जल्दी जल्दी दबाने लगा। कुछ देर बाद निकलकर वहाँ से चला गया और मैं खड़ी खड़ी देखती रह गई। आप एटीएम में पैसे निकालने नहीं, गुलछर्रे उड़ाने गई थी क्या? छी माँ जी छी, कितनी गंदी हो आप। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कलमुही नास पीटी, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही है ये? मुंह काला करके तो आप आई हो। ये तो सोच लिया होता कि आपके घर में बहू बेटा है, भरा पूरा परिवार है। किसी को पता चला तो समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी। क्यों बात का बतंगड़ बना रही है बहू? लेके आई हूँ पैसे, ये ले। डाल के निकालने के बाद उसी आदमी ने पैसे दिए। मतलब आपने पैसे के लिए उससे डलवा लिया? इतनी भी क्या कंजूसी माँ जी? मेरे और आपके बेटे की कमाई से आपका पेट नहीं भर रहा था क्या? अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताओ प्रोटेक्शन यूज किया था या नहीं? वरना सच में पेट भर जाएगा आपका। दिमाग की पैदल औरत, क्या बोले जा रही है? तेरी माँ समान हूँ मैं। वो बेचारा तो भला आदमी था, मुझे एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते थे। मैं तो खड़ी खड़ी बस लोगों के पैसे निकालते हुए देख रही थी। तभी वो आया और जेब से एटीएम कार्ड निकालकर मशीन में डाला, फिर पिन दबाई और पैसे निकालकर एटीएम रखकर जाने लगा। तब मैंने उससे हेल्प ली तो उसने मेरा कार्ड एटीएम में डालकर पैसे निकाल कर दिए। बहू की सास में सास आई। माँ जी, पूरी बात बोला करो, आज तो हार्ट अटैक ही आने वाला था मुझे। अजीब लड़की है ये भी। अगले दिन, भैया केले कैसे दिए? 20 के 4। इतना महंगा, ऊपर से सड़ा गला है। वो एक केला साइड में है ना, वही दे दो। फिर सास केला लेके खा जाती है। माँ जी, आप केला लाने गई थी, लाई नहीं क्या? बहू, उसके पास सारे केले सड़े हुए थे। तो नहीं लाई आप? नहीं नहीं बहू, लिया मैंने केला, एक मोटा सा लंबा सा जो उसने छुपा कर रखा था। शायद वो देना नहीं चाहता था, तो मैंने ना उससे जबरन वो ले लिया। एक बार में ही पूरा खा गई। एकदम कड़क केला था और टेस्टी भी। आपको तो मुझे सास बोलने में भी शर्म आती है। भरी दोपहर में केले वाले के साथ मुंह काला करके आ गई हो आप। मुंह काला? नहीं नहीं, उसका केला काला था, इसलिए तो दूसरा वाला केला लिया जो गोरा था। उस पे एक भी दाग नहीं था। ये सुनकर बहू बेहोश हो जाती है। माँ, आपने क्या कह दिया कि ये बेहोश हो गई? मैंने तो बस उसे ये बताया कि मैंने केले वाले से केले नहीं लिए और साइड में एक अच्छा सा केला रखा था, वही लेके खा गई बस। पता नहीं इसमें क्या समझ आया जो ये बेहोश हो गई। ये कहती तो ये नौबत ना आती। वहीं अगले दिन, बहू, तेरा कितना ढीला है, देख जरा खुद, कितना लटका लटका है। खूबसूरती गोल मटोल से ही होती है। सासू माँ, ये क्या बकवास है? मैं तेरे स्किन की बात कर रही हूँ। देखना तेरी स्किन कितनी ढीली है, जिससे तेरे गाल पहले की तरह गोल मटोल नहीं लग रहे हैं। पहले कितनी सुंदर दिखती थी तू। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। ऐसे ही एक दिन सास पड़ोसनों के साथ बैठी हुई होती है। पता है, वो मिसेस शर्मा की बहू रोज रात को लेती है और पूरा अकेले ही ले लेती है। अरे इंसान है भी कि नहीं कि समझ ही नहीं आता मुझे तो। अरे तुम्हें कैसे पता वो रोज रात को लेती है? मेरे बेटे से ही तो लेती है। अरे शर्म करो, मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे तुम कब आई? मैंने देखा ही नहीं। अपनी बहू को बोलो कम लिया करे, इतना लेगी तो मोटी हो जाएगी और तबीयत भी खराब हो सकती है उसकी। व्हाट रबिश। अरे मेरे बेटे की मेडिकल शॉप से डेली वो प्रोटीन का एक डिब्बा ले जाती है और एक रात में ही पूरा खा जाती है। उसी की बात कर रही हूँ मैं। ये लड़की तो पागल हो गई है, इसे तो मैं बताती हूँ। वाह जी वाह, तू तो अलग ही लेवल की खिलाड़ी है। मुझे क्यों खिलाड़ी बोल रही है? खिलाड़ी तो तू है। तेरे बेडरूम से रोज रात को जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। मनोरमा शर्म से पानी पानी हो जाती है। अरे ये तुझे किसने बोला? कुछ भी मत बोल। कुछ भी क्या, सच्ची तो कह रही हूँ। मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा है। दिन में तो मेरे साथ ही हॉरर मूवी देखती है ना, और फिर रात में सोते हुए जोर जोर से रोती है तू। ये सुनकर मनोरमा सर पे हाथ रख लेती है और इस तरह सुनंदा की डबल मीनिंग की आदत जारी रहती है। एक दिन ज्योति और उसकी सास बहुत लड़ाई कर रहे थे। आप एक नंबर की डायन है। अच्छा, मैं डायन तो तू चुड़ैल है। आप बुढ़िया भूतनी।
तो तू पिशाचिनी। दोनों सास बहू रोज इतना ही लड़ते रहते थे। सुनील अपनी माँ और बीवी से तंग आ गया था। एक दिन सुनील सुबह सुबह नाश्ता करने वाला होता है। ज्योति उसके लिए प्लेट लगाती है। तभी सास ज्योति की साड़ी पहनकर बाहर आती है। आपने मेरी साड़ी पहन ली। तो क्या हो गया? कौन से हीरे जड़े हैं तेरी साड़ी में? सिंपल सी सस्ती सी तो साड़ी है। रुकिए अभी बताती हूँ। ज्योति अपने पति के खाने की प्लेट से सारा खाना सास के ऊपर फेंक देती है। बस बहुत हो गया। अरे तुम लोगों की इस लड़ाई की वजह से मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। अरे मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुनील अपने घर से गुस्से में निकल जाता है। शाम को सुनील घर आ रहा होता है। तभी एक सुंदर सी औरत सफेद साड़ी में सुनील की कार के सामने आ जाती है। औरत सुमित की कार के विंडो के पास आकर बोलती है, क्या फायदा? सुनिए, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? अरे मैडम, ये लिफ्ट का बहाना किसी और को देना। थोड़ी दूर आगे तो स्टैंड है, वहाँ से कितनी बस और ऑटो मिल जाएंगे आपको। सुनील उस औरत को बिना लिफ्ट दिए वहाँ से चला जाता है। हाँ, क्या फायदा हुआ इतनी सुंदर होने का, जब कोई लिफ्ट ही नहीं देता। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ दूर जाने के बाद सुनील की कार खराब हो जाती है। अरे यार, इस कार को भी यहीं पे खराब होना था। सुनील के दोनों तरफ जंगल और झाड़ियां होती हैं। सुनील अपनी कार के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उस पेड़ के पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। अरे कौन है पेड़ के पीछे? सुनील पेड़ के पीछे झांकने लगता है। तभी दूसरी ओर से वही औरत मुस्कुराते हुए सुनील की तरफ देखने लगती है। तुम तो वहां थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? तूने मुझे लिफ्ट नहीं दी ना, देख मैं क्या करती हूँ। औरत सुनील की आंखों में देखकर सुनील के शरीर में घुस जाती है। अब मैं इसके घर जाकर वहाँ राज करूंगी। सुनील अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे आ गए आप? आज सुबह में तो इतने गुस्से में चले गए थे, मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं। अरे घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। आराम से खाना मांगो, प्यार से। इतने गुस्से में मांग रहे हो जैसे मैं नौकर हूँ आपकी। जितना बोला है उतना करो। अच्छा, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो अपना। जाओ, मैं नहीं देती खाना। अरे कैसे घर में आई हूँ, एक खाना भी नहीं मिल रहा है। तू नहीं देगी तो क्या मेरा बेटा खाएगा नहीं? मैं दूंगी खाना अपने लाल को। अरे वाह, अब तो खाना मिलेगा मुझे। सास सुनील के लिए खाना लेकर आती है। ये क्या है? ये भी कोई खाना होता है? अरे अब क्या हुआ? आज तो आपके ही पसंद का खाना बना है। मुझे ये सब नहीं खाना, मैं मांस खाऊंगा। मुझे मीट खाना है। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं। मैं किसी का पति या किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं भूतनी हूँ, भूतनी। रुकिए, अभी मैं इनका भूत उतारती हूँ। ज्योति अपने किचन से झाड़ू लेकर आती है और आत्मा को झाड़ू से बहुत मारती है। ये लो, बड़े आए भूत बनने वाले, अभी सारा भूत उतर जाएगा। अरे मत मारो मुझे। क्यों, अब भूत भागा आपका? माफ कर दो, अब कोई भूत वूत नहीं है। ठीक है, तो जाओ सारे किचन के बर्तन धो जाकर। ठीक है, अभी करके लाया। भूतनी बर्तन धोते धोते बोलती है, जब जिंदा थी तब भी बर्तन धोते धोते जिंदगी गुजर गई, और अब मर गई हूँ तो अब भी बर्तन धोना पड़ रहा है। मम्मी। बहू, ये सुनील तो अजीब हरकतें कर रहा है आज। अरे माँ जी, उनके अंदर सच में कोई आत्मा है। क्या? तुझे कैसे पता? क्योंकि जब ये आए थे तो मैंने आईने में इनकी परछाई देखी, उसमें इनके ऊपर आत्मा बैठी हुई दिख रही है। क्या? डरिए मत, हमें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा और इस आत्मा को भगाना होगा। लेकिन वो कैसे? हम इसे इतना परेशान कर देंगे कि ये खुद ही परेशान होकर इस घर से चली जाएगी। ठीक है बहू। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से सो जा। मेरा कमरा कहाँ है? अरे भूल गए आप तो
इसी सोफे पर सोते हैं रोज। अरे हाँ, याद आया। सुनील सोफे पर सो जाता है। थोड़ी देर में ही सास बहू का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। तूने मेरे लिए खाना नहीं बचाया। मैंने खुद खाना बनाया था, तो आपको क्यों दूं? दोनों सास बहू लड़ाई करते करते जानबूझकर सारा सामान सुनील को फेंक फेंक कर मारने लगते हैं। एक दो सामान उड़ते उड़ते सुनील के मुंह पर लग जाता है। नहीं रहना मुझे इस घर में। सोचा था बहुत इज्जत होगी इसके घर में, लेकिन ये तो नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। आत्मा उस घर को छोड़कर चली जाती है। दोबारा किसी के घर नहीं जाऊंगी मम्मी। आत्मा सुनील के अंदर से चली जाती है। अरे, मैं तो उस जंगल के बीचों बीच था, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे ज्योति, माँ, कहाँ हो आप लोग? लगता है ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सास एक हाथ में धूप अगरबत्ती लेकर सुनील को झाड़ू से मारने लगती है। ओम फट क्लीन क्लीन स्वाहा, चली जा आत्मा। आउट, आउट। आत्मा गो, गो आत्मा, गो आत्मा गो। अरे मैं आपका बेटा हूँ माँ, मुझे मार क्यों रही हो? अरे मम्मी जी, ये ठीक हो गए हैं। मैंने आईने में देखा इनको, अब इनके ऊपर आत्मा नहीं दिख रही है। हाय राम, इसका मतलब मैं अपने बेटे को झाड़ू से मार रही थी अभी। अले मेरा बच्चा, तुझे लगी तो नहीं ना? मार डाला रे।